हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका इंडेक्स अच्छे से। तो ये हमारा इंडेक्स रहेगा। टोटल 7 चैप्टर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट, एज यू ऑल know what is the meaning of environment. Okay, so after the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to the school was dug up. इंग्लिश रीड करके आपको हिंदी में ट्रांसलेशन भी मैं अच्छे से समझा दूंगी। तो इधर एक कैरेक्टर है रवि, उसके ऊपर ये बात चल रही है कि लॉन्ग वेकेशन के बाद में जब रवि दोबारा अपने स्कूल गया एंड उसने ये चीज़ नोटिस करी कि उसके स्कूल के पास का सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड है, वो डगअप हो रहा है। डगअप यानी वहां पर कोई खुदाई का काम स्टार्ट हुआ है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और आसपास के लोगों से पता चला कि वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनने वाली है, इसलिए उस जमीन या उस प्लेग्राउंड को जो है वो खाली करवाया जा रहा है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि को जो है बहुत दुख होता है। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास। उसको ये रियलाइज हुआ कि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड जिसकी जो ग्रास है बहुत सॉफ्ट थी, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज स्प्राउट्स प्लेग्राउंड में, there are so many flowers in that playground, बहुत से बटरफ्लाइज हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चले जाएंगे। He is gone for forever. He shared his feeling with his classmates and रवि ने जो है अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया इन असेंबली। एंड असेंबली के टाइम में द प्रिंसिपल जो है उन्होंने भी बहुत सैडली ऑब्जर्व किया सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। और वो उन्होंने कहा सब बच्चों से कि देखो बच्चों कि कैसे धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज होने जा रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड टू हिज टीचर। और जब क्लास में पहुंचा रवि तब उसने अपनी टीचर से कहा, व्हाट इज एनवायरनमेंट टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ओके, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स। तो टीचर ने रिप्लाई किया कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो मोस्टली दे आर नोन एज एनवायरनमेंट्स। ओके, रवि थॉट अलाउड। रवि ने इस चीज के बारे में बहुत सोचा। दैट मीन्स इसका मीनिंग है द स्कूल बिल्डिंग के बारे में, टेबल्स के बारे में, चेयर्स के बारे में जो उसकी क्लासरूम में थी, इवन दैट ओपन फील्ड जो बाहर मैदान होता है स्कूल का उसके बारे में भी, द रोड, द गार्बेज जो कचरा है वो भी, माई फ्रेंड्स, इवन माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो उसने टीचर्स को कहा क्या ये सब एनवायरनमेंट के पार्ट है? तो उसकी टीचर ने कहा यस, ठीक है, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। अब उसकी टीचर ने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचर के मतलब नेचुरल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल में दिया है माउंटेन्स विच आर नेचुरल, रिवर्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, ये नेचर के द्वारा क्रिएटेड होते हैं, ह्यूमन मेड नहीं होते हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल, और कुछ होते हैं जो लोगों के द्वारा बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक रोड, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स। ओके, दीज आर ह्यूमन मेड। नाउ वर्क इन पेयर्स यानी कि आप जोड़े में काम करते हैं। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट, it is not an important. Okay, so okay, let's read about it. Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Okay, they're going to make a list of the creation of nature and by human beings. Okay, why is our environment changing? Ask इकबल ने कहा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है चेंज क्यों हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सिर्फ इंसानों की जरूरतों की वजह से हमारा चेंज हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि जो लोगों की जरूरतें हैं, नीड्स है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस आए हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने बच्चों को समझाया कि हम कभी कभी हमारे आसपास की चीजों को अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत ज्यादा जो है हमारी नीड्स के हिसाब से यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रॉम द अबाउ कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स, इन बातों से आपको पता लगा कि जो भी जगह है, कोई लोग हैं, कोई भी थिंग्स, कोई भी चीजें हैं, एंड जो नेचर है हमारे आसपास का और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, होप यू ऑल गेट इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल और एनवायरनमेंट किसका कॉम्बिनेशन होता है? नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का, करेक्ट। While the natural environment referred to both biotic and abiotic condition existing on the earth, and earth के ऊपर जो natural environment है उसको 2 types में हम refer कर सकते हैं। First one is biotic and the second one is abiotic. Let's discuss ki what is the meaning of biotic and what is the meaning of abiotic. Biotic means the world of living organism like plants and animals, okay, and abiotic means the world of non-living elements like land, okay.
Okay, it's important. Next is human environment reveals the activities, creations, and interaction among human beings. देखिए, it's not an important line. We are going on next paragraph. Natural environment. What is the meaning of natural environment? Land, water, air, plants, and animals comprise the natural environment. Natural environment, land यानी जमीन, पानी, हवा, पौधे, जानवर, इन सब से बनता है नेचुरल एनवायरनमेंट. यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. लाइक आपने अपनी पहली क्लास में ये कुछ लेयर्स होती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये लेयर्स होती हैं. आपने इसके बारे में पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में. लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स. अब हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सबसे टॉप लेयर होता है और सबसे हार्ड भी होता है वो होता है लिथोस्फीयर. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, जो रॉक से, मिनरल से बना होता है और इसके ऊपर बहुत ही सॉइल की बड़ी पतली लेयर होती है, थिन लेयर लगी होती है. ओके, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, ईटीसी. और ये जो है मतलब यू नो लाइक इसमें लिखा है इरेगुलर सरफेस, जैसे सीधा नहीं होता, ऐसे बीच में ऐसे उबड़ खाबड़ टाइप का रहता है. ठीक है, जैसे माउंटेन्स है, प्लेन नहीं रहते हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स होते हैं, वैली होते हैं, सीधे नहीं रहते हैं, उनमें काफी ऐसे ऊपर नीचे जैसा रास्ता होता है. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. लैंडफॉर्म जो है जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वहां पाए जाते हैं और जो ओशंस के फ्लोर है वहीं पर भी पाए जाते हैं. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. अब लिथोस्फीयर के क्या जो है हमें एडवांटेज है, जैसे फर्स्ट है कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है. ओके, ऑब्वियस लैंड है तो. सेकंड, ग्रेजिंग के लिए जो जानवर चरने के लिए जाते हैं उनके लिए ग्रास लैंड है, प्रोवाइड करवाता है कौन? लिथोस्फीयर. ये चीज दिमाग में रखना आपने. लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी खेत वेत का काम करने के लिए भी लैंड हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? लिथोस्फीयर. एंड ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट का मीन्स होता है कि इंसान जो है यहाँ पर खुद सेटल भी हो जाता है while doing agriculture work. ओके, नेक्स्ट वन, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. एंड जो भी लैंड है अंडर वाटर उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज. लाइक और हाइड्रोस्फीयर का होता है लाइक रिवर्स पर, लेक में, सीज में, ओशंस में, क्योंकि इस वाटर बॉडीज है ऑफकोर्स तो इधर हो गई है. इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए हाइड्रोस्फीयर मतलब कि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. द एटमॉस्फेयर, आई नो दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट एटमॉस्फेयर. ओके, इट्स वेरी इजी दैट द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर. बहुत पतली लेयर होती है हवा में दैट सराउंड द अर्थ. हवा के अंदर एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है. हमारे अर्थ के आस पूरे मान लीजिए कि अर्थ है, उसको चारों तरफ से ऐसे कवर करके रखा है एटमॉस्फेयर की एक पतली सी लेयर ने, और वो लेयर कहलाती है एयर. ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. और ये एटमॉस्फेयर यानी जो हवा है ये हमें जो सूरज की जो रोशनी होती है, रोशनी नहीं किरणें, ओके, जो किरणें होती है, जो हीट होती है बहुत जोरों की, उससे हमारा बचाव करती है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. बहुत एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की गैसेस पाई जाती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑल. डस्ट होता है, मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और वाटर वेपर होता है. ये तीन चीजें होती हैं एटमॉस्फेयर में. द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. एटमॉस्फेयर में चेंज का मतलब होता है वेदर और क्लाइमेट में चेंज. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड और द लिविंग वर्ल्ड. बायोस्फीयर मीन्स ऐसी जगह जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका किंगडम है, उसको बायोस्फीयर कहते हैं. इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. और हमारे अर्थ में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर लैंड, वाटर और जो एयर है आपस में इंटरेक्ट करती है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इकोसिस्टम. एट एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप था दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग. रवि की पूरी क्लास ने अटेंड किया उसको. जैसी एक्सक्लेम्ड, जैसी कहती है व्हाट अ हेवी डाउनपोर, कि कितना हेवी डाउनपोर है. इट रिमाइंड मी ऑफ माय होम इन केरला. इसने तो मुझे मेरे घर की यानी कि केरला की याद दिला दी है.
You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. तुम्हें यहाँ आके देखना चाहिए कि कैसे ही बार बार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है ये बड़े से हरे हरे के मैदान में, और जो कोकोनट प्लांट है उसके ऊपर। हीरा जो है फ्रॉम जैसलमेर, वो कहती है वी गेट नो रेन्स, हमारे वहाँ कोई बारिश नहीं होती है। जैसलमेर सिटी ऑफ राजस्थान। ओके, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी। अब वो बोलती है कि जितना दूर तक हमारी आंखें जाती ना, हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को, धूल, आंधी, पत्थर है, बड़े बड़े चट्टाने हैं, सिर्फ हमें वही दिखते हैं। और रवि बोलता है बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, कि तुम लोग वहाँ पर ऊँटों को भी देखते हो, कैमल्स को देखते हो, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसीलिए बोला है। ठीक है, हीरा सेज, अब हीरा क्या बोलती है, यह बोलता है हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, हम सिर्फ कैमल्स को देखते नहीं है, सिर्फ कैमल्स नहीं। इफ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट को विजिट करोगे, यू विल सी स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, और दूसरे इंसेक्ट्स भी होंगे, उनको भी पाओगे। रवि फिर थोड़ा शौक रहता है, कह रहा है व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि हर जगह पे अलग अलग टाइप्स के जो है जानवर है, अलग अलग तरीके का वेजिटेशन है, ऐसा क्यों रहता है। ठीक है, आर दे रिलेट टू ईच अदर, क्या ये सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, नहीं करते हैं। टीचर कहता है ओ यस वेरी मच सो, टीचर बोलते हैं हाँ काफी बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, कि जितने भी प्लांट है, एनिमल है, इवन ह्यूमन बींग्स है, वो आसपास के सराउंडिंग्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और कभी कभार ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं। This relation between the living organism as well as relation between the organism and their surrounding form an ecosystem. तो ये जो एक चेन है डिपेंड रहने का एक दूसरे के ऊपर, कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम को बिल्ड करता है। ओके, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, एक बहुत बड़े जंगल है। ठीक है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक है, रिवर, ओशन, इवन ए स्मॉल पॉन्ड, ये सब मिलके भी कहीं ना कभी एक इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, कि जो पार्क है जिसमें रवि उसके दोस्त खेलते थे, ओके, क्या वो भी एक इकोसिस्टम को बनाता है। ह्यूमन एनवायरमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज ह्यूमन एनवायरमेंट? डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट? इफ नॉट देन वी विल गोइंग टू रीड अबाउट इट। ओके, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो इनको नीड रहती है एनवायरमेंट से। ओके, तो ये उनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, पहले के जो लोग होते थे वो टोटली आप ये कहें कि पूरा नेचुरल सराउंडिंग्स के ऊपर ही डिपेंड होते थे। उनके पास वो ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते थे, उनको नहीं पता था कि कैसे खेती करनी है या कैसे किस टाइप के कपड़े होते थे, वो सब ये अवेयर नहीं थे उस चीज से। तो ये बिल्कुल जो है जैसे पत्तियों के कपड़े पहनना है या कुछ भी खाना है कच्चा पक्का सा, ओके, तो ये सब नेचुरल चीजों के ऊपर डिपेंड रहते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो बहुत सिंपल लाइफ बिताते थे। एंड फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और जो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती थी आसपास के नेचर से है उसको वहां से ले लेते थे। विद टाइम इट्स ग्रो एंड बिकम मोर वेराइड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। ओके, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब टाइम जो है ग्रो होता गया और इंसानों ने उसके बाद में नए नए तरीके ढूंढे कि एनवायरमेंट से और हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना सीखा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को जो है यूज करना सीखा उन्होंने कि खेत में कैसे यूज करते हैं। एंड लीड अ सेटल लाइफ, और फिर उन्होंने एक सेटल लाइफ जी। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट। धीरे धीरे व्हील का इन्वेंटेड हुआ। व्हील, यू नो द टायर लाइक दिस। इससे क्या होता था कि वो एक जगह से अगर दूसरी जगह भी जा रहे हैं ना, तो उनको वो ऐसे लकड़ी के ऐसे व्हील बनाते थे और इससे कार्ट होता था इस टाइप का, और इसके नीचे ऐसे व्हील्स होते थे, उसके ऊपर बैठ के और आगे कोई जानवर को ऐसे बांध लेते थे। ठीक है, बैलगाड़ी बोलते थे उसको। वहीं से एक्सपोर्ट करते थे एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह। धीरे धीरे अलग अलग प्रकार का जो है खाना उन्होंने प्रोड्यूस करना सीखा और ट्रेड करना सीखा कि व्यापार कैसे करते हैं। कॉमर्स डेवलप हुआ टाइम के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। धीरे धीरे लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करना भी स्टार्ट कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और ट्रांसपोर्टेशन टाइम के अकॉर्डिंग बहुत तेज हो गई। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मीन्स कि लोग जो है पहले चिट्ठी भेज के एक दूसरे से बातें करते थे, लेकिन अब जो है बात करने का जो वे है बहुत फास्ट हो गया, बहुत इजी हो गया है। हम एक देश में बैठ के दूसरे देश में अगर कोई है हमारा
पास का, तो हम उससे आराम से बात कर सकते हैं, ओके, बिना किसी रुकावट के। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? कि कभी सोचा कि हमें गर्मियों में हमेशा से जूसी भरा वाटरमेलन क्यों खाना अच्छा लगता है, या फिर सर्दियों में रोस्टेड पीनट्स क्यों खाने अच्छे लगते हैं? क्योंकि जो नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आ रही समझ में? ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे। तो इंसानों को समझना चाहिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से यूज करना है और कैसे उसके अंदर रहना है, उस तरीके में रहना है, ठीक है। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर क्लिफ्स। न्यूरी एक लड़की है, रवि की क्लास में पढ़ती है, शी इज फ्रॉम मिजोरम, और वो कभी कभार काफी बार जो है अपनी क्लास में बच्चों के साथ ये डिस्कस करती है कि वहीं पर कैसे बड़े बड़े लश ग्रीन सराउंडिंग है, आसपास बहुत बड़ा हरियाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा हरियाली है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और जब उसने देखा कि रवि को अपसेट, क्यों अपसेट था रवि, क्योंकि वो प्लेग्राउंड की वजह से, न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। तो न्यूरी ने कहा कि कमिंग वेकेशन में तुम हमारे होम स्टेट आना। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, और रवि की टीचर्स ने सबको बच्चों को बोला कि तुम एक लैंडस्केप बनाओ, हाउस बना हुआ है, कुछ भी, एन एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और दूसरा, उस जगह के बारे में, उस जगह के लोगों के बारे में, उस जगह की पिक्चर, कुछ ड्राइंग बनाओ कि वो उस जगह मतलब अपकमिंग हॉलीडेज में वो जाने वाले हैं। जैसे अगर वो केरला जाएगा रवि, लाइक सॉरी, अगर रवि केरला जाता है, ठीक है, या मिजोरम जाता है, कहीं भी जाता है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, उस सब के ऊपर एक तुम्हें बनानी है, ओके। सो यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये ध्यान रखना बच्चों की 5 जून को हमेशा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। साइंस